प्यारे दोस्तों, आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उस लड़के की जिंदगी को करीब से देखा है जो सड़कों पर चाय बेचकर परिवार चलाता है? क्या सोचा है कि उनकी जिंदगी कितनी कठिन होती है? आज मैं आपको ऐसी ही एक लड़के की हकीकत की कहानी सुनाता हूं, जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी उस बड़े शहर की है जहां अमीरी की चमक इंसानियत को अंधा कर देती है। गगनचुंबी इमारतों के पीछे एक गरीब बस्ती थी, जहां जिंदगी हर रोज संघर्ष करती थी। बस्ती के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, प्लास्टिक, टिन और बांस से बनी, जो हवा में थरथराती रहती थी। उसमें दो लोग रहते थे, एक बूढ़ा बीमार बाप और उसका 19 साल का बेटा अहमद। अहमद लंबा, गोरा, साफ चेहरा, गहरी काली आंखें और घने बालों वाला था। कुदरत ने उसे फुर्सत से बनाया था। अगर अच्छे कपड़े पहने तो किसी राजकुमार जैसा लगता, लेकिन किस्मत ने उसे गरीबी में डाल दिया। वह अनाथ जैसा था। मां बचपन में गुजर गई थीं, अब सिर्फ बाप ही उसकी दुनिया थे। बाप अब इतने कमजोर हो चुके थे कि बिस्तर से उठ नहीं पाते। उनकी आंखें कमजोर, शरीर सूखा हुआ। अहमद की जिंदगी का एकमात्र मकसद था बाप की दवा और खाना जुटाना। वह रोज सुबह चाय की केतली लेकर शहर के व्यस्त सिग्नल पर चला जाता। दिसंबर की कड़ाके की सर्दी थी। हवा चाकू की तरह चुभ रही थी। अहमद के पास सिर्फ एक पुराना जैकेट था। उस दिन बाप की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने कहा था, शाम तक 600 रुपये की दवा का इंजेक्शन नहीं लगा तो बचना मुश्किल है। अहमद की जेब खाली थी। चाय ले लो भैया, गर्म चाय। वह हर गाड़ी के पास जाकर पुकारता। कुछ लोग अनदेखा कर देते, कुछ डांटते। दोपहर तक सिर्फ 80 रुपये कमाए थे। थक कर वह फुटपाथ पर बैठ गया और रोने लगा। या अल्लाह, गरीबों के लिए तेरे पास कुछ नहीं। तभी सिग्नल लाल हुआ। एक चमचमाती गोल्डन रोल्स रॉयस रुकी। पूरी गाड़ी सोने की कोटिंग वाली, रिम्स भी गोल्डन। अहमद ने सोचा, इसके मालिक के पास तो ढेर सारा पैसा होगा। लाचारी ने डर भगा दिया। वह गाड़ी के पास गया, शीशे पर खटखटाया। शीशा नीचे हुआ। अंदर से ठंडी महंगी खुशबू आई। ड्राइविंग सीट पर 25 से 26 साल की खूबसूरत लड़की बैठी थी। गोरा रंग, लंबे बाल, डिजाइनर सूट, कीमती घड़ी। उसका नाम था आयशा, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। साहिबा, मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं, कुछ पैसे दे दो, वरना वो मर जाएंगे। अहमद की आवाज कांप रही थी। आयशा ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। इतनी गरीबी में इतनी खूबसूरती। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सॉरी, मैं पर्स घर भूल आई, मेरे पास कैश नहीं है। अहमद की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह मुड़ा ही था कि आयशा ने कहा, रुको, मैं मदद करना चाहती हूं। मेरा फार्म हाउस पास ही है, वहां ढेर सारे पैसे हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि अब्बू का इलाज हो जाएगा और तुम्हें फिर चाय नहीं बेचनी पड़ेगी। अहमद सहम गया। अनजान लड़की के साथ जाना खतरनाक था, लेकिन अब्बू का चेहरा याद आया। मरता क्या ना करता। वह पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी चली। आधे घंटे बाद विशाल गेट खुला। सामने जन्नत जैसा फार्म हाउस, बगीचे, फव्वारे, संगमरमर का महल। आयशा ने उसे हॉल में बिठाया, ऊपर गई और 15,000 रुपये की गड्डी लेकर आई। ले लो, अहमद ने शुक्रिया कहा। फिर आयशा ने खाना मंगवाया, बिरयानी, फल, मिठाई। अहमद खाता रहा। आयशा उसे देखती रही। उसकी नजर में अधिकार की चमक थी। खाने के बाद आयशा ने कहा, मेरा ड्राइवर नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूं, लेकिन अगर कभी पैसों या खाने की जरूरत हो तो आ जाना। मुझे बातें करने वाला कोई नहीं, मैं अकेली हूं। उस दिन से अहमद की जिंदगी बदल गई। अब्बू का इलाज हुआ, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। हफ्ते में 3-4 बार आयशा की गाड़ी आती। अहमद फार्म हाउस जाता। आयशा उसे नए कपड़े देती, तैयार करवाती और घंटों निहारती। अपनी बातें बताती, मेरे पापा बहुत व्यस्त हैं, मम्मी नहीं है, मैं इस महल में अकेली हूं। एक पुरानी नौकरानी रुकैया थी, लालची और चालाक। उसने देखा कि छोटी मेम साहब एक चाय वाले पर मेहरबान हैं। उसने आयशा को धमकाया। आयशा ने उसे पैसे देकर चुप कराया, लेकिन रुकैया की आंखों में शैतानी थी। 2 महीने बाद अहमद और खूबसूरत हो गया था, लेकिन आयशा बदल गई। हमदर्दी जुनून बन गई। वह अहमद को अपनी संपत्ति समझने लगी। एक शाम तूफान था। अहमद ने कहा, मुझे जाना होगा, अब्बू अकेले हैं। आयशा शराब पी रही थी, आंखें लाल।
उसने अहमद का हाथ पकड़ लिया। हर वक्त अब्बू अब्बू, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुम अब कहीं नहीं जाओगे। तुम सिर्फ मेरे हो। यह खूबसूरती मैंने खरीदी है। तुम मेरे पिंजरे के सुंदर पक्षी हो। अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि फरिश्ता नहीं, शैतान था जो उसे सोने के पिंजरे में कैद करना चाहता था।